यूपी के बरेली में हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। ये एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। इसमें कई सारे ई रिक्शा भी खड़े थे। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आरआरएफ की टीम, दमकल की गाड़ियां आदि भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की गई। गौरतलब है कि तौकीर रजा और उसके करीबियों पर अब प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तौकीर रजा और उसके खासम खास नदीम खान की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आज नदीम के हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग का नोटिस भी चस्पा कर दिया। इससे पहले मौलाना के करीबी मोहसिन रजा के आवास पर बुलडोजर पहुंचा था। हालांकि वहां कोई एक्शन नहीं हुआ। मोहसिन की पुलिस वालों से तीखी बहसबाजी जरूर हुई। उन्होंने खुद को तौकीर रजा से अलग किया और कहा कि उनका मौलाना से इस मामले में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी प्रशासन उनको परेशान कर रहा है। मेरा नाम मोहसिन है और ये मामला सिर्फ राजनीतिक है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष हैं आंवला के, जिनका नाम है बीजेपी के आंवला जिला अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इससे पहले भी मेरे ऊपर एक एफआईआर कराई थी गौकशी की, फर्जी। उसमें 22 दफा करके मुझे नामजद करा था। उसके बाद एक एफआईआर और उन्होंने मेरे भाई पे कराई। दोनों एफआईआर पुलिस ने अपनी निष्पक्ष विवेचना में खत्म करी। उसके बाद अब ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है। भाई मेरे से कोई वास्ता नहीं तौकीर मियां से, और जबरदस्ती आप मेरे ऊपर इन्होंने चालान उसी के कहने से करा। चालान करने के बाद मैंने इसमें कोर्ट में स्टे लिया, मेरे पास स्टे है, कंपाउंडिंग की फीस जमा करी, और जबकि के मेरा सन 71 का ये दादिलाई मकान बना हुआ है, सन 71 का नक्शा है, सारे कागज उसमें जमा है। बीडीए बनी सन 74 में। टीम आई है, ये क्या कभी कोई नोटिस दिया आप लोगों को, कभी बताया? कभी इन्होंने 2024 में नोटिस दिया था, मैंने कोर्ट में जाके उसमें केस कर दिया। तो क्या चल रहा उस केस में? क्या केस चल रहा है, स्टे मेरे पास है, ये स्टे है मेरे पास, स्टे की कॉपी दे दी ने। मैं आपको कागज दे दूंगा, मैंने डाक से भी भेज दी, व्हाट्सएप भी कर दिया इन्होंने। फिर भी जबरदस्ती इसकी साहब हम हुकूमत का जितना जुल्म ढा सकते हैं वो ढाएंगे। फुल कॉर्पोरेट इन्हीं अधिकारियों को करे, ये सब जितने खड़े सब मैंने करवाया, पूरा शहर का माहौल बनवाया। दरगाह की जो खानदान की मीटिंग थी उसमें मैं शामिल था। उसके बाद ये जाती है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष कहेगा कि साहब इनका घर गिरा दो, तो गिरा देंगे। बरेली में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मंगलवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। अभी मोहसिन के गैराज को फिलहाल गिराया गया है। वहीं पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि जब पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। मेरी मस्जिद में आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास फतवा है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, इस तरह के एहतजाज में शामिल होना जायज नहीं है। हजरत का फतवा मेरी मस्जिद में ऐलान हुआ, और यहाँ के चौकी इंचार्ज और जो यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी, तो उनके सामने पढ़ के बताया गया कि ये देखिए, ये आला हजरत का हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, इसलिए जायज नहीं। किसी फसाद में नहीं जाना है। बिल्कुल, जब हम आला हजरत के मानने वाले, हम तौकीर मियां के मानने वाले नहीं है। जब आला हजरत ने इस चीज को नाजायज लिखा, हम क्यों करेंगे भाई? हम आला हजरत को मानते हैं ना। उसके बाद ये तरीका ये कि साहब बीजेपी के जिला अध्यक्ष आंवला के जो हैं, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनके कहने से सारा तमाशा है, ये चल रहा है। आपका तौकीर रजा से कोई डायरेक्ट कोई नहीं है, कोई कनेक्शन? हर चीज है, नहीं रिश्तेदारी, वो रिश्तेदारी को मेरी सगे रिश्ते, मेरी बीवी के तायाजाद भाई हैं, तो वहां रिश्ते क्या मतलब है? 2005 से मेरे उसके बाद कोई ताल्लुकात है नहीं, ना हम जाते हैं, ना मिलते हैं, ना आते, फिर भी जबरदस्ती टारगेट है। 2005 से आपके कोई रिश्तेदार कोई नहीं है, हर चीज है वही, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है 2005। ये मकान को लेकर के सवाल उठ रहे थे, ये कैसे बना, क्या है, कैसे? मेरा दाद इलाही ही है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न देता हूँ, मेरे अपने कारोबार हैं, जीएसटी रिसेंट फाइल करता हूँ, आईटीआर सब चीज करता हूँ मैं। तो ये थोड़ी ना है कि उठा के आदमी किसी चीज ने कर लिया। और दाद इलाही चीज है, रेनोवेट करवा, रेनोवेट क्यों नहीं करवा सकता आदमी? रेनोवेट करवाया मैंने, वो रेनोवेट करवाया। इस पूरे मामले में बरेली डीआईजी रेंज की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की हिंसा के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी है।
शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक ही प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। सर, क्या कुछ फाइनेंशियल भी इनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी, कहीं बाहर से आती थी, उसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है? उस सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं प्लस इनके जो बाकी इनके संस्थाओं के अकाउंट्स हैं उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और समय समय पर जैसी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर, ये जो कॉन्स्पिरेटर थे इनकी क्या एम्बिशंस थी जिसको लेकर इन्होंने हिंसा कराई? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही था कि लगातार 7 दिनों तक इनसे बातचीत की गई। इनको ये भी बताया गया कि त्योहार का टाइम चल रहा है, इस समय इकट्ठा ना करें, भीड़ ना जुटाए लोगों को, लेकिन लगातार इनके द्वारा इन सब चीजों से अलग अलग बातें करी जाती रही, जिसका परिणाम स्वरूप विवाद हुआ। बहुत सारे तथ्य हैं इसमें जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी बेचना का विषय है। जल्द ही सारी बातें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सर, मेन कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर नफीस का क्या कोई स्टेटस पता लगा है? अभी इसमें मौलाना तौकीर की, नदीम की, शकलैनी की, इन सबों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इमीडिएट हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे होगी हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। यहाँ बताते चले कि इसी शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में अब बरेली पुलिस एक्शन मोड में है। इस पूरे मामले में भीड़ को जुटने के लिए उकसाने वाला मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुका है। अब उसके करीबियों और इस हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे उनकी तलाश की जा रही है और कार्रवाई चल रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।